समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सभी केंद्राधीक्षक, जोनल दंडाधिकारी और स्टैटिक दंडाधिकारी को ब्रीफिंग की। जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 18 जनवरी एवं 21 जनवरी को जिला मुख्यालय के 19 परीक्षा केंद्रों पर 2 पाली में और प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, वहीं दूसरी पाली 2:30 बजे से 4:30 बजे तक निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि परीक्षा केंद्र पर आयोग द्वारा नियमांकित व्यवस्था की जाएगी, जिसमें जैमर का अधिष्ठापन, सीसीटीवी सर्विलांस अधिष्ठापन, केंद्राधीक्षक के नियंत्रण कक्ष में हॉटलाइन, वीओआईपी फोन, परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थी के प्रवेश के समय फोटोग्राफी कराना, अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, परीक्षा के क्रम में अभ्यर्थी का फोटोग्राफी, परीक्षा के क्रम में अभ्यर्थी का वीडियोग्राफी शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्राधीक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के निमित्त संपूर्ण व्यवस्था एक दिन पूर्व कर ली जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा का संचालन स्वच्छ, कदाचार मुक्त और कुशलता पूर्वक हो। उन्होंने कहा कि केंद्राधीक्षक यथा समय प्रशिक्षण बैठक आयोजित कर परीक्षा में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले वीक्षकों और कर्मियों को आयोग द्वारा परीक्षा संचालनार्थ उपलब्ध कराए गए अनुदेश पुस्तिका में दिए गए सूचना निर्देशों से उन्हें अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षक और अन्य कर्मी सुबह 7:30 बजे तक उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। सभी परीक्षा केंद्र पर आयोग द्वारा केंद्राधीक्षक के नियंत्रण कक्ष में एक हॉटलाइन टेलीफोन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे परीक्षा अवधि में जैमर के क्रियाशील रहने की स्थिति में आयोग द्वारा केंद्राधीक्षक से सीधे संपर्क स्थापित किया जा सकेगा। फोन को सदैव अटेंड करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 24 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक और प्रत्येक 120/125 परीक्षार्थी पर एक अतिरिक्त वीक्षक रिलीवर की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था 24 से 24 के गुणक में ही की जानी है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक द्वारा निश्चित रूप से वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाएगी। केंद्राधीक्षक द्वारा किए जाने वाली वीडियोग्राफी करने के क्रम में इस तथ्य का ध्यान रखा जाएगा कि वीडियोग्राफी लगातार की जाए और इसी बीच में बंद न की जाए, अर्थात परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व और परीक्षा समाप्ति उपरांत सभी महत्वपूर्ण प्रक्रिया जैसे गोपनीय सामग्री के सील को खोलना और परीक्षा की गोपनीय सामग्री के पैक करने तक तथा परीक्षा के क्रम में सभी अभ्यर्थी के चेहरे पर विशेष ध्यान रखते हुए वीडियोग्राफी की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग समय प्रथम पाली के लिए 8:30 बजे सुबह से और द्वितीय पाली के लिए 1 बजे दोपहर है। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले तक ही अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी और प्रथम पाली के लिए सुबह 9:30 और दूसरी पाली के लिए 2 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। समय पर परीक्षा केंद्र का मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर दी जाए और इसके उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाए। परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र कक्ष में मोबाइल फोन, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश नहीं दिया जाए। परीक्षार्थी को वैध प्रवेश पत्र और बिना फोटो पहचान पत्र के किसी भी परिस्थिति में केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय स्टैटिक दंडाधिकारी परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर उपस्थित रहेंगे और प्रवेश करने वाले सभी परीक्षार्थी का भौतिक रूप से जांच सुनिश्चित करवाएंगे। प्रवेश द्वार पर फ्रिस्किंग के समय पुलिस बल की मौजूदगी अनिवार्य रूप से रहना आवश्यक है। पुरुष अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग पुरुष पुलिसकर्मी और महिला अभ्यर्थी की फ्रिस्किंग महिला पुलिसकर्मी द्वारा किया जाना है। सहायक केंद्राधीक्षक और इसी के लिए नियुक्त वीक्षक लाउडस्पीकर के माध्यम से उद्घोषणा करेंगे कि कोई भी परीक्षार्थी किसी भी लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र पर कोई लेख, सादा कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करे। अन्यथा इस स्थिति में उन्हें परीक्षा से वंचित करते हुए उनके कृत्य को कदाचार की श्रेणी में रखते हुए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्रत्येक पाली की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा अवधि के अंतिम 30 मिनट में किसी भी परीक्षार्थी को टॉयलेट जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह ब्रीफिंग में अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच राकेश कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, नजारत उप समाहर्ता पवन कुमार, डीपीओ शिक्षा अवधेश कुमार आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा समाहरणालय प्रांगण से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। ठीक है, और पहले आ जाना। ठीक है सर, ठीक है 8 दिन टू लेट सारे सरताज भी आना। ठीक है, अपने पुलिस काउंटर पे बात कर लीजिएगा और
पुलिस वाले भी आएंगे, पुलिस काउंटर से बात करके और प्रिस्किंग अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन कितने पूछना है? 9 के बाद, ठीक है। शेड्यूल कौन है? ठीक है, क्लियर सबको? क्वेश्चन पेपर कहाँ रखा हुआ है? और स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो है अपने फर्स्ट पाली के बाद दूसरी पाली के लिए खाएंगे नहीं, वहीं पर आएंगे। अपना लंच व्यवस्था कर लीजिएगा, नॉट लीव द सेंटर, ठीक है। 3:30 बजे 2:30 बजे है, तो मुझे कितने बजे एंट्री है सेकंड पाली का? 6 बजे तो खत्म ही होगा, आधा घंटा निकलने में लगेगा हम लोग को, अगेन एंट्री शुरू हो जाएगा, विल नॉट गेट टाइम, ठीक है। तो सेकंड पाली का 2 दिन 2 पाली है ना। चलिए, आप लोगों का सब ब्रीफिंग हो गया, 30 लोग भी आए हुए। एग्जाम तो कराते ही रहे हैं, इसको वैसे से कराइएगा, ठीक है। सारा ब्रीफिंग कर लिया गया आप लोगों को। पुलिस अवर निरीक्षक के पद पे जो नियुक्ति के लिए परीक्षा 18 और 21 तारीख को होना है, इस संबंध में जिले में 19 सेंटर बनाए गए। उसके लिए आज सभी केंद्रीक्षक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट जोनल को समीक्षा थी। सभी को कहा गया है कि जो परीक्षा का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए, जो निर्देश है ऐसा पालन होना चाहिए, और किसी भी तरह कोई कदाचार या कोई अनैतिक कार्य करता है सख्ती से कार्रवाई करें और कठोरतापूर्वक उस पर डील करें। उसको जो है पता हो, ये नहीं कि भटक आया है, उसको कई जगह वो आपका डिस्प्ले रहा। 7 सितंबर वाला एनडीसी के द्वारा बताया गया है कि वो पैसा भेज दिया गया। अच्छा, जो सेंटर नहीं गया है स्पेसिफिक वो बताएंगे तो हम उनको बता देंगे ये चीज, ठीक है। और 10 दिसंबर वाला जो है वो भी है ना, बैंक को चला गया है, 1-2 दिन में आपके यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और ये 18 और 21 वाला जो पैसा है वो भी आज भी चेक बन के जा रहा है। बताइए कि मतलब कि 24 कैंडिडेट पर जो है एक परीक्षक है और प्रत्येक 100 परीक्षार्थी पर एक अतिरिक्त परीक्षक की प्रतिनियुक्ति जो है उस कक्ष में होगा। तो इस मापदंड के का पालन आपका होगा कि उनको सारी बात आप बता देंगे। आपके यहाँ जो लाउड स्पीकर का है उसका भी सिस्टम काम कर रहा है, वो सब चेक कर लेंगे। घड़ी वगैरह जो क्लास में लगना है उसको देख लेंगे, अगर वो टाइम उसका गलत सेट है तो सही हो जाए। उसका जो बैटरी वगैरह लगना है तो सब देख लेंगे। कहाँ बता रहे थे कि पुलिस पदाधिकारी का नंबर गलत है। संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी प्रतिरोध दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा में संबद्ध दरभंगा जिला किसान काउंसिलिंग द्वारा जिला समाहरणालय पर मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन में VBGRAMB अधिनियम 2025, बीज विधेयक 2025, विद्युत विधेयक 2025, 4 श्रम संहिताओं और बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों पर बुलडोजर चलाने की नीति के विरोध में आवाज बुलंद की गई। आंदोलन से संबंधित मांग पत्र जिला समाहर्ता को सौंपा गया। धरना स्थल पर आयोजित सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महेश दुबे ने की। सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान काउंसिलिंग के संयुक्त सचिव श्याम भारती ने कहा कि VBGRAMB अधिनियम 2025 के माध्यम से मनरेगा मजदूरों के काम के अधिकार का हनन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज पूरे देश में प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार VBGRAMB अधिनियम, बीज विधेयक, विद्युत विधेयक और 4 श्रम संहिताएं लाकर किसान मजदूरों के ऊपर हमला कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना गांधी जी की विरासत को मिटाने का प्रयास है। केंद्र सरकार अमेरिका के साथ FDA से जुड़े समझौते के जरिए कृषि और डेयरी क्षेत्र को कॉर्पोरेट के लिए खोलने की साजिश की जा रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने किसान, खेत मजदूर, ग्रामीण मजदूर संगठन और आम नागरिकों से इस नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने की अपील करते हुए उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था किसान और मजदूर के पसीने से चलती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि नीतियां कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए बनाई जा रही है। खेती, बिजली, बीज, श्रम और आवास जैसे बुनियादी सवालों पर जन विरोधी फैसले लेकर सरकार देश की बहुसंख्यक आबादी को हाशिए पर धकेल रही है।
जिला सचिव रामसागर पासवान ने कहा कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। वर्षों से बसे गरीबों को न तो पर्चा दिया जा रहा है और न ही सरकारी घोषणाओं के अनुसार भूमिहीनों को जमीन मिल रही है। उन्होंने आवास योजना के सर्वेक्षण के नाम पर ही हो रही भारी कमीशन खोरी पर रोक लगाने की मांग की। किसान काउंसिल अध्यक्ष महेश दुबे ने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरे ओर खाद की कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने किसानों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के सभी तरह के कर्ज माफी करने की मांग की। सभा में प्रस्ताव पारित कर 20 जनवरी को कुदरी स्थित किसान भवन प्रांगण में किसान काउंसिल की बैठक आयोजित करने और 26 जनवरी को लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जन मार्च आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सभा को सीटू जिला संयोजक दिनेश झा, युवा नेता हीरा मंडल, मनोज यादव ने संबोधित करते हुए एकजुटता जाहिर की। किसान काउंसिल जिला उपाध्यक्ष रामानुज यादव, अरविंद लालदेव, सुशील सिंह, मुकेश कुमार, उमेश राय, बैजनाथ पासवान, अशोक मिश्रा, शैलेंद्र शाह, मोहम्मद इसराइल, सुनील शर्मा, दुर्गा देवी आदि ने संबोधित किया। का राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जो किसानों के साथ धोखाधड़ी किया नरेंद्र मोदी जी, वो जो उस समय वादा किए थे उसको लागू करे। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को लागू करे। अब खाद बीज का जो संकट है, इस संकट को दूर करे। दूसरा है जो अभी हाल में जो श्रम कानून, अभी जो 4 श्रम कानून लाया है, वो मजदूर एकदम वापस ले। ये मजदूर विरोधी श्रम कानून वापस ले। और उसके बाद है कि अभी 2025 में जो बिजली बिल लाया है, वो बिजली बिल वापस ले। बिजली को निजीकरण करना बंद करे। बिहार में जो बरसों बरस से गरीब बसे हुए हैं, वो सरकारी जमीन है, सेलिंग से फाजुल जमीन है, भूदान का जमीन है, गरीबों का पर्चा है, और उसके बावजूद भी कोई आवेदन पड़ता है, उस पर बुलडोजर भिराया जाता है। इसको एकदम अविलंब बंद करे और तमाम जो भूमिहीन है, गरीब है, उसको जो वादा किया था 5 डिसमिल जमीन, उसको अविलंब जमीन दे। नहीं तो ये हमारा आंदोलन क्रमबद्ध बढ़ता जाएगा और ये आंदोलन हमारा आगे बढ़ेगा। महेश दुबे, दरभंगा जिला किसान सभा अध्यक्ष। मोदी हम एतबे कहबे, हमरा रुपया 10,000 दिलकै ना, हम एकरा वोट दिलियै। उ रुपया में तो चलती, जब घर उजारे है ना, तो घर उजाड़ के देख लेते, पूरे परिवार वही डीसीबी में कट देवे, आखिर मार देवे। किए ला धरना पत्ता बैठे कथी लिए? जमीन लिए, घर लिए, तब हमर घर उजारो। कत्ता अहाँ रहे छियै? हम कत्ता रहे छियै? दरभंगा जिला रहे छियै, सदा छियै, महादलित छियै। जगह नहीं छै यहाँ के? नहीं छै जगह। की समस्या हो छै? की समस्या छै? हम पंजाब के छियै, पोखरी मार के भर के 20-50 हजार रुपया लगा के छियै मरैया बांधने। अगर उ मरैया में डीसीबी भिरा दिलकै, एने से सलाई बार देवे। सब प्राणी हम 10 गो बकरी पोसने छियै, ओहिमे जारि देवे, फोटो लो लेवे आ मोदी के दरखास्त दे दी। की नाम भेले यहाँ के? हमार नाम भेले जगिया देवी। कत्ता घर भेले? हमर भेले भच्छी जा उजेना। प्रखंड कौन भेले? प्रखंड भेलिए केन, वह में तो बेहरी। योजना पिछले मनमोहन सिंह सरकार के नेतृत्व में बना था। वामपंथी के दबाव में साझा कार्यक्रम के तहत बनाया गया था। उस मनरेगा योजना को समाप्त करने की साजिश आज केंद्र सरकार तुला हुआ है। हमारे बापू महात्मा गांधी के नाम के जगह देवी जयराम जी नाम जो है जोड़ने का यह मकसद होता है कि मनरेगा कानून को शहर जमीन से समाप्त करने की साजिश है। और आपने सुना है कि 125 दिन काम करने का जो है गारंटी जो है मनरेगा योजना को दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांव के अंदर जो गरीब हैं, जो मनरेगा मजदूर हैं, साल का जो है 265 दिन होता है। क्या 125 दिन ही मजदूरों को, गरीबों को भूख लगता है और बाकी दिन जो है उनको भूख नहीं लगता है? यह साफ जो है जाहिर है कि मनरेगा योजना को समाप्त करने की साजिश है इस सरकार का। मैं आपको कहना चाहूंगा कि नाम बदलने से क्या मनरेगा कानून में बदलाव आ जाएगा? नहीं।
हम समझते हैं कि मनरेगा कानून को इस धरातल से जो है समाप्त करने की साजिश है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज बड़े पैमाने पर गांव के अंदर किसानों को किसान निधि का जो है लाभ मिल रहा था 2000 रुपया 4 महीना पर। कल हमने गांव के अंदर देखा है कि करेंट रसीद मांग रहा है और करेंट रसीद रहने के बावजूद भी किसी का खाता जीरो है, किसी का खेसरा जीरो है, उसको जो है वंचित रखने का, एफआर से वंचित रखने का काम किया है। यह तमाम का तमाम जो है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो है किसान और मजदूरों को जो है इन लाभ से जो है वंचित रखना चाहता है। किसान मोर्चा के देशव्यापी प्रतिरोध कार्रवाई के आह्वान पर आज दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से अभी जो सरकार मनरेगा योजना को नाम बदलकर जी राम जी योजना अधिनियम लाई है, 2025 जो बिजली बिल विधेयक है, कृषि बीज विधेयक है और अभी जो 4 श्रम कानून सरकार ने लाई है और बिहार में जो गरीबों पर बुलडोजर राज चल रहा है, इसके खिलाफ आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं जो अभी केंद्र सरकार ने जो ये मनरेगा योजना का नाम बदला है, ये महात्मा गांधी के विरासत को सरकार समाप्त कर रही है। ये मनरेगा योजना को समाप्त करने की केंद्र सरकार की योजना है। आज लगातार किसान मजदूरों के विरोध में, कारपोरेट के पक्ष में ये सरकार नीतियां ला रही है। बिहार में आज बुलडोजर राज चल रहा है। जिन गरीबों ने बिहार के डबल इंजन सरकार को अपना मत देकर सरकार का निर्माण किया है, ये सरकार गरीबों को ठग के झूठे वादे के सहारे बिहार में सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। बिहार में डी बंदोपाध्याय की कमेटी नीतीश जी ने बनाया, वह कमेटी ने रिपोर्ट दिया जो बिहार में 1 एकड़ जमीन जोतने के लिए 10 डिसमिल जमीन बांस के लिए दिया जा सकता है। इतना सरकार के पास जमीन है, लेकिन बिहार की सरकार गरीबों को जमीन नहीं दे रही है और गरीब जिस जमीन पर बसा हुआ है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये किसान सभा बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां कहीं भी गरीबों पर बुलडोजर चलेगा, किसान सभा इसका मुखालफत करेगा, इसका विरोध करेगा। हम कहना चाहते हैं जो अभी पूरे जिले में खाद की किल्लत हो रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, ऊंचे दाम पर किसानों को खाद ये खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोग केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और 4 जो लेबर कोड कानून है उसको वापसी और सभी तरह के जो किसान विरोधी नीतियां हैं उसकी वापसी की मांग को लेकर यहां हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मांग जारी रहेगा, तब तक ये सरकार की नीतियां जो किसान मजदूर नीतियां हैं उसको वापस नहीं ले लेती है, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। श्याम भारती, बिहार राज्य किसान सभा संयुक्त सचिव। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस के अवसर पर किसानों द्वारा 1 दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने नव वर्ष का संकल्प लेते हुए स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक एकजुट होकर संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन में किसानों ने धान की सरकारी खरीद की गारंटी, कृषि मंडियों की पूर्ण बहाली, मनरेगा को मजबूत करने सहित कई ज्वलंत मुद्दों पर प्रमुखता से उठाया। साथ ही बीजी राम जी अधिनियम 2025, बीज विधेयक 2025, विद्युत विधेयक 2025 और 4 श्रम संहिता कानूनों को मजदूर किसान विरोधी बताते हुए इन्हें अविलंब वापस लेने की मांग की। किसानों का कहना था कि इन कानूनों से खेती किसानों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने
के नेताओं ने कहा कि यह प्रतिरोध केवल एक दिन का नहीं बल्कि अधिकारों की रक्षा के लिए चलने वाला निरंतर संघर्ष है। उन्होंने सभी किसानों, मजदूरों और आम जनता से आंदोलन को समर्थन देने की अपील की। वहीं इस अवसर पर किसानों का प्रदर्शन निकाला गया। धरना स्थल मैदान से जो कमिश्नरी कार्यालय होते हुए आईजी कार्यालय, एसपी कार्यालय, समाहरणालय होता हुआ लहरिया साइड टावर तक पहुंचा। लहरिया साइड टावर के पास से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। मजदूर किसान सभा की तरफ से देशव्यापी आज हड़ताल है, प्रतिवाद मार्च निकाला जा रहा है। ये सरकार जो मोदी सरकार है, ये 44 तरह की जो श्रम कानून थी उसे खत्म करके ये 4 कोड जो है कानून बनाया है, वो मजदूरों के खिलाफ में माने गुलाम बनाने की जो कानून बनाई है उसको खत्म करने के लिए, और किसान सभा जो मनरेगा जो कानून बना हुआ था पहले उसको खत्म करके नया कानून जो है वो राम जी से कानून बनाया है, जिसमें है कि वो मनरेगा को खत्म किया जा रहा है और कोई भी फसल माने फसल के समय में कोई काम नहीं होगा। आधा माने 60% जो है वह केंद्र देगा और 40% जो है राज्य सरकार को, जबकि राज्य सरकार वो कर्ज में ही करीब 300 करोड़ रुपया की कर्ज में डूबा हुआ है। GST से वो पैसा दे रहा है। अब बताइए कि वो कहाँ से वो ऊपर करेगा। तो ये तो गुलाम बनाने की ये कानून है, उसी के विरोध में हम लोग पोलो मैदान से और यहाँ गांधी चौक पर यहाँ पर आकर के हम लोग ये प्रतिवाद मार्च निकाले। क्या नाम हुआ? रामनारायण पासवान उर्फ भोला जी, F2 के जिलाध्यक्ष। आज जो निकाला गया है, आज हम लोग देशव्यापी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के तहत आज दरभंगा में हम लोग मार्च निकाल रहे हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से इस मार्च के जरिए हम मोदी सरकार को कहना चाहते हैं कि जो मजदूर विरोधी जो 4 श्रम कोड है उसको वापस लिया जाए। हम मांग कर रहे हैं जो मनरेगा को, जो किसानों का डिमांड था कि मनरेगा को मजबूत किया जाए और खेती से किसानों की लागत को कम करने के लिए, उपज की लागत को कम करने के लिए खेती के साथ मनरेगा को जोड़ने की मांग कर रहे थे। उसके बदले मनरेगा को जो एक तरह से खत्म करने की जो साजिश रची गई है उसकी हम मुखालफत कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। हम उसके साथ साथ बिहार के अंदर में बाजार समिति को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, मंडी व्यवस्था चालू करने की मांग कर रहे हैं। आज धान की जो किसानों ने खेती का पैदावार किया है, बिल्कुल आज त्राहिमाम है किसान, लेकिन उसकी धान की खरीद नहीं हो रही है। बोनस के साथ आज किसानों की धान को खरीद की गारंटी करने का सवाल हम उठा रहे हैं। हम उठा रहे हैं कि जो मोदी जी अडानी अंबानी की सेवा कर रहे हैं, किसानों को खेती को एक तरह से घाटे का सौदा बना करके खेती को छोड़ करके अडानी अंबानी को जो देने की साजिश चल रही है, उसके खिलाफ हम विरोध करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को मजबूत करते हुए, और जो मजदूरों का जो आंदोलन 12 फरवरी को आम हड़ताल है उसके में भी हम किसान मजदूर एक साथ लड़ेंगे और इस देश के अंदर में मोदी की जो कारपोरेट परस्ती है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। कहाँ से कहाँ तक ये प्रदर्शन? ये हम लोग पोलो मैदान से हम लोगों का यह मार्च निकला है लहरिया साइड टावर पर प्रतिवाद सभा में। किनके समक्ष अपना मांग रख रहे हैं? हम लोग यहाँ के DM के माध्यम से हम सरकार के राष्ट्रपति को यह मांग। अपना परिचय दे दो। अभिषेक कुमार, किसान महासभा जिलाध्यक्ष। जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में जनता दरबार लगा। जिलाधिकारी ने परिवादी की समस्याओं को बड़े गंभीरता, संवेदनशीलता और धैर्य के साथ सुना और कई मामलों को मौके पर ही त्वरित समाधान किया। आज के जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से 50 से अधिक परिवादी उपस्थित हुए, जिसमें 30 ऑनलाइन और 20 ऑफलाइन के आवेदक थे। प्राप्त आवेदनों में खाद्य आपूर्ति, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, पंचायती राज, सहकारिता, परिवहन, पशु और मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित मामले शामिल थे। जिलाधिकारी ने कई मामलों का तत्काल समाधान किया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथाशीघ्र जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जनता के दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को लेकर स्वयं दूरभाष पर कई अधिकारियों से बात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों का निवारण सर्वोच्च प्राथमिक के आधार पर सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध, प्रभावी और पारदर्शी समाधान करना है। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से जुड़ी शिकायतों के निष्पादन में संवेदनशीलता बरते और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने अभी निर्देश दिया कि प्राप्त सभी शिकायतों पर निष्पक्ष जांच करते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए, जिससे जनता का प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो। जनता दरबार के दौरान अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण राजेश कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, राजेश कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच नजारत उप समाहर्ता पवन कुमार,
जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रियंका कुमारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। हाई कोर्ट से आया है सब जिला मालिक यहाँ की वहीं करेगा फैसला। आप जाइएगा वहाँ देगा तो हाई कोर्ट दे दिया यहाँ कि अभियंता के यहाँ भेज दिया। अभियंता का तो आपका जमीन नहीं लिए हैं, आपका जमीन हम नहीं लिए तो हमको लिख करके दे दीजिए। तो लिखियो का नहीं देंगे तो हम कैसे विश्वास करें लिए कि नहीं लिए हैं तो हमको पैसा जो उचित है सो हमको साहब से दिलाइए, जिला मालिक से। और नहीं लिए तो लिख करके दे दीजिए। आपका जमीन नहीं लिया तो प्रूफ रखेंगे। सो भी नहीं देते हैं दौरा कलेक्टर जिला अधिकारी जो होता है। हम जमीन निजी जमीन का मुआवजा है मांगना, रोड ढाल दिया, हम हाई कोर्ट चल गया तो वहाँ नहीं रुका, ठेकेदार झाड़ ढाल दिया, पैसा नहीं दिया, अभी तक पैसा नहीं मिला है। अब यहाँ है तो आवेदन दिए तो अभियंता क्या जगह कहाँ से आए? हम सिहवारा पढ़ करके भगवतीपुर भरवारा से। क्या नाम हुआ आपका? जुगल यादव। हम डीएम साहब के यहाँ जनता दरबार में आए हुए हैं कि मेरी मम्मी मीरा कुमारी जो 2008 से वार्ड नंबर 1 में पूर्वी पंचायत के तहत आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है। पिछले कुछ दिनों पहले वार्ड नंबर 2 का प्रोसीडिंग निकाला गया था कि पंचायत में खाली है, जिसको देखते हुए हेल्थ मैनेजर साहब ने पुनः 1 में बहाली कर दी गई। हमने आपत्ति दर्ज कराया है, उनके बाद फिर उनको 2 का लेटर दिया गया। अभी पुनः डीएम साहब के यहाँ से वो जनता दरबार में आकर के फिर पुनः 1 का बहाली लेके चले गए। उसी संदर्भ में हम भी अपना आवेदन देने आए हैं। सर से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें जो 1 में थे उसी 1 में राहत दिया जाए। आवेदन ऑनलाइन किए हुए हैं? जी किए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नहीं हुआ, मीरा कुमारी के साथ हैं। कौन सा जगह से आए हैं? कोटफू घनश्यामपुर प्रखंड से। क्या है, किस समस्या को लेकर जनता दरबार में? जो सर मैं इस समस्या को लेकर आया था यहाँ, और कि मैं खुद मतलब पत्रकार हूँ। मेरा नाम अरशद दीवान है और ब्रह्मपुर पश्चिमी वार्ड नंबर 10 और जाले ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ मैं अपने ग्रामीणों की समस्या को लेकर यहाँ आया था और समस्या ये थी कि हमारे जो मोहल्ले में वार्ड नंबर 10 में जो लेयर पोल्ट्री फार्म है उससे दुर्गंध और मक्खी इतनी लग रही थी जो पूरे ग्रामीणों का रहना सहना मुश्किल हो गया था। बहुत ज़्यादा परेशानी में झेल रहे थे। हमने कई जगह पेपर दिया, कई जगह कंप्लेन किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने डीएम साहब को फ़ोन किया। डीएम साहब ने कहा कि आप मेरी ऑफिस में आइए, बात करते हैं। फिर मैंने वो पेपर जो है डीएम साहब को दिया। डीएम साहब ने कार्रवाई करके आज जो है गांव के लोगों को बहुत ही राहत मिल रही है। फिर उसी विषय पे समाधान हुआ? जी, समाधान मिल गया। अभी यहाँ आए किस लिए? यहाँ भी इसलिए आया हूँ ताकि उसी बातों को जवाब देने के लिए कि हाँ सर, काम हुआ है आपके नेतृत्व में और काम सही तरीके से हो रहा है। यानी डीएम साहब का आदेश का पालन? जी, पालन किया गया है। हमारी समस्या है 7/5/2015 से केस लड़ रहे थे और फर्स्ट पार्टी हार चुके हैं, हमारे पक्ष में आए हैं, नितिन राव के पक्ष में। फिर ये डीएम ने केस किए तो वहाँ भी केस खारिज हो चुका है। अभी डीएम सर के यहाँ किस लिए आए, क्या समस्या? हम मिलने के लिए आए हैं, जो हमारा दखल। आवेदन ऑनलाइन किए हैं? नहीं, ऑनलाइन नहीं किया, ऑफलाइन में है। ऑफलाइन में? हाँ जी। समस्या दिक्कत यह है जब पहले से हम 2008 से कार्य कर रही थी एक वार्ड में। अभी से घनश्यामपुर प्रखंड से मैनेजर साहब 2 सदस्य आके 1 में बहाली कर देते। यह दिक्कत होता है। डीएम साहब की चाहे छी यहाँ? हम यह चाहे छे हम जाहिमे करे छलिए तही में हमरा दिया। कतऽ घर भेलै? कोटफू। की नाम भेलै अहाँके? मीरा कुमारी। दरभंगा के वृद्धाश्रम में व्याप्त गंभीर भ्रष्टाचार की जानकारी सामने आने के बाद आज पार्षद महासंघ के अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में नगर निगम के कई पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि ने एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित प्रतिनिधियों ने नगर आयुक्त कार्यालय और दरभंगा नगर निगम के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन में शामिल पार्षद ने कहा कि वृद्धाश्रम जैसे संवेदनशील और मानवीय संस्थान में भ्रष्टाचार होना न केवल प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है बल्कि समाज के सबसे कमजोर और असहाय वर्ग के साथ घोर अन्याय भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के कुछ जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी आपसी मिली भगत से योजनाओं की राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण वास्तविक लाभार्थियों तक आवश्यक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। वार्ड 20 के पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर जमाल हसन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दरभंगा नगर निगम में आज केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
आम जनता के टैक्स और सरकारी धन की खुलेआम लूट मचाई जा रही है, जबकि शहर की बुनियादी समस्याएं जैसे सफाई, पेयजल, सड़क और सामाजिक कल्याण लगातार अपेक्षित है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती और पूरे मामले को निष्पक्ष जांच नहीं कराई जाती, तब तक पार्षद महासंघ चुप नहीं बैठेगा। पार्षद महासंघ के अध्यक्ष राजीव कुमार ने मांग की कि वृद्धाश्रम से जुड़े सभी खर्चों और योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए, दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई हो और भविष्य में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आंदोलन आम जनता के हित और उनके पैसे की रक्षा के लिए है और आवश्यकता पड़ी तो इसे और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में पार्षद सोनी पूर्वे, रियासत अली, नफीसुल हक रिंकू, मुकेश महासेठ, मोहम्मद निसार, राकेश पासवान, रवि रोहन, श्याम शर्मा, नारद यादव और पार्षद प्रतिनिधि अमरजीत कुमार, अरुण कुमार, लक्ष्मण चौधरी, गजेंद्र चौधरी, रियाज अशरफ सहित कई लोग मौजूद थे। प्रकाश में आया कि वृद्धाश्रम जो बना है उसको लेकर कई विसंगतियां प्रकाश में आई है। आप लोगों ने पार्षदों के साथ बैठक की है, काफी लंबा बैठक हुआ है, क्या कहना है? कुछ पार्षद महोदय आए थे, कुछ उनका कुछ विषय था, उस पर हम लोगों ने आज उनका कुछ मांगे थी, उस पर हम लोगों ने उन पर विचार किया। कुछ योजनाओं के संबंध में उनकी मांगे थी, उस पर विचार हुआ और उनको बताया गया कि जो भी उनकी मांग थी उसको जितना जल्दी हो सके उसको हम लोग पूरा करेंगे। वृद्धाश्रम मामले को लेकर वृद्धाश्रम के मामले को लेकर के उनका दो ही प्रश्न था कि एक पहला प्रश्न ये था कि क्या 15 तारीख को क्या इसका उद्घाटन निगम के द्वारा किया गया, तो इस संबंध में अभी हम लोगों ने वृद्धाश्रम को संचालन की व्यवस्था की जा रही है। अभी वृद्धाश्रम को विधिवत रूप से चालू नहीं किया गया है। इसी के बारे में उनको हम लोगों ने जानकारी दिया है कि ये जो सूचना है कि 15 तारीख को उद्घाटन की बात थी, ये ऐसी बात नहीं है। अभी किसी प्रकार की वो संचालन अभी संचालित नहीं हो रहा है, वो अभी व्यवस्था उसमें की जा रही है। जैसे सारी व्यवस्थाएं चालू हो जाएंगी उसके बाद हम लोग उसको चालू करेंगे। सर, सामान खरीदारी का बात सामने आया है कि टेंडर से पहले सामान की खरीदारी होगी। टेंडर के पहले ये बात मीडिया में आई है, हम लोगों ने इसको जांच करा रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने जो भी प्रॉपर उसको टेंडर कर दिया है और उसमें टेंडर खोलने की प्रक्रिया की जा रही है। कुछ लोगों ने ऐसा बात बताया कि कुछ कोर्ट वगैरह वहाँ लगा दिया गया है। इसके लिए हमारे यहाँ जो जितने लोगों को वहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया था उनसे हम लोग स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं और उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं क्या है। यदि जो भी लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे उसके लिए हम लोग कठोर से कठोर। सर, एक और सवाल ये है कि जिसको 2-2 रैन बसेरे की जिम्मेदारी है, फिर उसको ही यहाँ केयर टेकर बनाया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये केयर टेकर बनाने की कभी संचालित प्रारंभ ही नहीं हुआ है, तो केयर टेकर बनाने की बात नहीं है। और वृद्धाश्रम के लिए जो मानव बल को जो रखना है एजेंसी का चयन, उसके लिए भी टेंडर किया गया है सर। वो टेंडर जो है वो टेंडर फ्लोट किया हुआ है। जो भी एजेंसी चयनित होगी उसी को काम सर, कहीं ना कहीं इसको आप वित्तीय अनियमितता मानते हैं? वित्तीय अभी तो काम ही शुरू नहीं हुआ है, तो वित्तीय अनियमितता की बात ही नहीं। अभी तो कोई इसमें अभी तो टेंडर की प्रक्रिया में है। अभी तो टेंडर खुलेगा, उसके बाद वो सामान की जो खरीदारी है सर उसको मानते हैं वित्तीय अनियमितता? अभी तो नहीं, वित्तीय अनियमितता इसको नहीं मानेंगे। अभी तो हमारे यहाँ टेंडर के प्रोसेस में है। हम लोगों ने वहाँ जो स्टाफ वगैरह है उनसे परीक्षा कर रहे हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि क्या विषय। सर, क्या आपको जानकारी थी कि सामान खरीदी जा रही है उसके वहाँ पे उसके उद्घाटन को लेकर के किसी भी वहाँ की जो भी उद्घाटन की एक्टिवेशन को लेकर आपको मालूम था? उद्घाटन तो का तो कोई बात ही नहीं। उद्घाटन जब होगा तो उसकी प्रॉपर विधिवत तैयारी की जाएगी और जब तक वो सारी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो जाती हैं वृद्धाश्रम के तहत, तब तक वहाँ पर ऐसा कोई अभी तो कार्यक्रम प्रारंभ नहीं। पार्षदों में काफी आक्रोश देखा गया। वो पार्षद अभी आपसे मुलाकात किए हैं, बैठक हुई है, क्या कुछ आप उनको आश्वासन दिए हैं और क्या कहना है आपका? हमने बताया ना उनको, तो हम लोगों ने जानकारी दे दिया कि अभी किसी प्रकार का उद्घाटन नहीं हुआ है। अभी वो प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। संचालन की मानव बल की एजेंसी को फाइनल हो जाएगा और बिडिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर जिस कोर्ट की बात आप कर रहे थे सर, वो 18,000 रुपये पार्षदों ने आरोप लगाया, उसकी खरीदारी की बात हुई है 18,000 में। अभी हम लोगों ने इसको टेंडर फ्लोट किया हुआ है। टेंडर फाइनल स्टेज में है। टेंडर फाइनल होने के बाद ही प्रक्रिया की जाएगी। थैंक यू। सभी कुछ पारदर्शिता में आ जाएगी। सब कुछ चालू हो रहा है वृद्धाश्रम, और वो जो सामान खरीदा है उनको जानकारी नहीं है। तो क्या होगा आगे? आगे उसको देखे जाएगा। नगर आयुक्त बोले हैं कि देखेंगे कि कौन खरीदा है नहीं खरीदा, उसके बाद बताएंगे। वो कार्रवाई करेंगे। किस पर कार्रवाई करेंगे? जो खरीदे हैं उस पर कार्रवाई होगी। नाम बता दीजिए। राकेश पासवान, वार्ड नंबर 9 पार्षद। खेत खाए गधा मार खाए जोला। अभी जब नगर आयुक्त महोदय से हमने पूछा तो हम लोग बैठे थे, सभी पार्षद लोग 20-25 लोग, तो नगर आयुक्त महोदय ने कहा कि वहाँ जो सामान रखा है उसकी जानकारी नहीं है।
अब वो करेंगे क्या, वहाँ जो बेचारा जो उसका इंचार्ज होगा उसको बलिया पकड़ा, बिना इंचार्ज अपर लेवल से कहीं कोई सामान न खाता है, तो समझाने की बात है। अब पोल गया है, विरोध हुआ है तो सन्नाटा छा चुका है। देखिए यहाँ पे विरोध हर चीज के खिलाफ यहाँ पे सीधा सीधी बात यही है, अंधेर नगरी चौपट राजा मामला है कि फिल्म देखे एक अनिल कपूर का मिस्टर इंडिया वाला घड़ी पहनकर जो आते हैं, वही मामला है। कोई घड़ी पहनकर आया है, आश्रम में सामान रखा है, वो ऑटोमेटिक गायब हो गया है। लाल चश्मा लगाइएगा तब दिखा, लाल चश्मा लगाइएगा तब नजर आएगा। दरभंगा राज के अंतिम महाराज धीराज कामेश्वर सिंह की पत्नी और राज दरभंगा की अंतिम महारानी काम सुंदरी देवी के निधन के उपरांत राज अस्पताल परिसर दरभंगा में एक शोक सभा का आयोजन कर्मनाथ सिंह ठाकुर उर्फ बोरा की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने कहा, राज अस्पताल परिसर में स्थानीय मोहल्ला वासियों के द्वारा शोक सभा रखी गई है। दरभंगा राज के अंतिम महारानी काम सुंदरी देवी का सामाजिक और धार्मिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। समाज में कि शिक्षा रोजगार के लिए दरभंगा राज परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा, सरकार से मांग करते हुए कि राज के सम्मान मिलना चाहिए। पुष्प अर्पित कर व माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और अंत में 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यकारी अध्यक्ष मिथिला राज्य संघर्ष समिति डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा, महारानी कामसुंदरी देवी का संपूर्ण जीवन सादगी, संस्कार, सेवा से ओतप्रोत रहा है। उन्होंने मिथिला के गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को अपने आचरण से जीवंत बनाए रखा। सामाजिक कार्यकर्ता मीना झा ने कहा, इतिहास गवाह है, महाराज धीराज कामेश्वर सिंह के द्वारा अहम योगदान रहा है, समाज के लिए काफी योगदान रहा है। वहीं 2 बार राज्यसभा सांसद भी रही। महाराज धीराज कामेश्वर सिंह का नाम इतिहास में दर्ज है। महारानी स्वर्गीय कामसुंदरी देवी के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और राज्य सरकार से मोहल्ला वासियों की ओर से मांग करते कि उन्हें राज के सम्मान मिलना चाहिए। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के प्रवक्ता रोशन कुमार झा ने कहा, दरभंगा राज परिवार का हमेशा प्रेम बना रहा है। महारानी के जाने के बाद हम सब बहुत दुखी हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि चरणों में स्थान दे और हम सबों के दिलों में सदा महाराज और महारानी याद रहेंगी। रमन कुमार झा ने कहा, महारानी कामसुंदरी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। महारानी सादगी और समाज सेवा के कारण हमेशा याद रहेंगे। इस मौके पर शोक सभा में मीना झा, शंकर झा, सौरभ सुमन, रोशन कुमार झा, अशोक सिन्हा, अरुण कुमार, सोमलता झा, प्रभाकर मिश्रा सहित स्थानीय मोहल्लावासी मौजूद रहे। कामसुंदरी जी की श्रद्धांजलि सभा राज अस्पताल कैंपस में कर्मनाथ सिंह ठाकुर उर्फ बोरा भाई के अध्यक्षता में आयोजित की गई और मिथिला राज संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हम डॉक्टर राम मोहन झा भी उपस्थित थे और कई लोग उपस्थित थे। कामसुंदरी की मृत्यु के बाद राज परिवार का एक दुखद अंत हो गया। इसके बाद राज परिवार का कोई नहीं है। कहने के लिए तो बहुत लोग अभी आएंगे, हम यहाँ यूँ हैं, लेकिन राज परिवार का दुखद अंत हो गया। कामसुंदरी एक मृदुभाषी, सामाजिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सदैव तत्पर रहती थी और आज हम लोग उनके आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना 2 मिनट मौन रख के प्रार्थना किए हैं। मेरा नाम डॉक्टर राम मोहन झा, मिथिला राज संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष। बोरा भाई से भी देखिए, वो तो नहीं कह सकते हैं, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि हम लोग बहुत दुखी हैं और ये होना चाहिए, नहीं हुआ विडम्बना है, क्योंकि वो जो ऐसा कोई नहीं देश में किया था, उनके पति द्वारा हुआ था, महाराज साहब के द्वारा हुआ था। जब चीन और भारत की लड़ाई हुई थी तो सोना दान हुआ और हमेशा लोगों के बीच में दान पुण्य चलता रहता है। लाखों करोड़ों के घर बसा हुआ है, उन्हीं का देन है। राज्य सरकार से मांग करेंगे कि उनके लिए भी सम्मान होना चाहिए, राजकीय होना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? जब समाज की बात आएगी तो जरूर करेंगे, क्योंकि समाज में ही सब रहते हैं ना, तो समाज की बात आएगी तो जरूर होना चाहिए। परिचय मीना झा, समाज सेवी। मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में आयोजित होने वाले प्रमंडलीय मीडिया कप 2026 की तैयारियों और प्रमंडलीय मीडिया कप 2025 के आय व्यय के ब्यौरे सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को लेकर 16 जनवरी 2026 को लहरिया स्थित प्रेस क्लब में मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों और पत्रकारों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार विपिन पप्पू ने की। बैठक में सर्वसम्मति से मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में आयोजित होने वाले प्रमंडलीय मीडिया कप के लिए आयोजन समिति का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष गुंजन कुमार, महासचिव गिरीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक कुमार, कार्यकारी महासचिव संजय दास
और कोषाध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण को मनोनीत किया गया। बैठक में निर्णय लिया, पूर्व की भांति इस वर्ष भी क्लब के संरक्षणों को यथावत रखा जाएगा। संरक्षक मंडल में अमरनाथ चौधरी, रवि भूषण चतुर्वेदी, संतोष झा, सतीश कुमार, विनय कुमार चौधरी, नवीन सिन्हा, रामा रमन आचार्य, संजीव कुमार, असउद दाऊद, अजय मोहन प्रसाद, मंसूर खुस्तर, आलोक पुंज, संगीत मुकेश कुमार झा, इरफान अहमद, पैदल मनोज दास, सुधांशु सिन्हा, आलोक आशीष और संजय राय को सर्वसम्मति से बनाए रखने का निर्णय लिया गया। उपाध्यक्ष पद पर राकेश कुमार नीरज, मनोज कुमार, पुनीत सिन्हा, विपिन पप्पू, जितेंद्र कुमार मंडल, कुमार रोशन, भवन मिश्रा, अमित कुमार, संतोष दत्त झा, विकास कुमार, अभिनव सिंह, लक्ष्मण कुमार देव, रितेश सिन्हा एवं दिलीप झा को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। सचिव पद पर राजीव रंजन प्रसाद, प्रभास रंजन, कुमार कन्हाई, राकेश कुमार, सुभाष शर्मा, चंद्र प्रकाश कर्ण, अब्दुल कलाम उर्फ गुड्डू राज, मनोज झा और अरुण शर्मा को चुना गया। अनुशासन समिति में डॉक्टर संजय लाल को अध्यक्ष और नवेंदु शेखर पाठक और प्रहलाद कुमार किलू को सदस्य बनाया गया। ग्राउंड कमेटी में इम्तियाज अहमद, मनोज कुमार, सूरज कुमार, वरुण ठाकुर, आशीष महापात्र, राहुल गुप्ता, इंद्रभूषण चौधरी, लाल बाबू अंसारी, नासिर हुसैन, सुनील भारती, राजकुमार रंजन, बैजनाथ झा, बैजूलाल बाबू, विडू, धीरेन्द्र मिश्रा, दीपक कुमार झा, फैजान, प्रवीण मल्होत्रा और प्रशांत कुमार को सर्वसम्मति से शामिल किया गया। इसके अलावा मीडिया प्रभारी के रूप में परमेश सौरभ को चुना गया। बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रमंडलीय मीडिया कप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 8 टीमें भाग लेंगी। इस मौके पर प्रवीण कुमार, लक्ष्मण कुमार, नासिर हुसैन, अभिनव सिंह, सूरज कुमार, संजय मंडल, प्रभास रंजन, प्रबीर कुमार मेहरोत्रा, दीपक झा, अजीत सिंह, फैजान, गिरीश कुमार, कुमार कन्हाई, धीरेन्द्र मिश्रा, वरुण ठाकुर, मनोज झा, रितेश सिन्हा, राजीव रंजन, प्रशांत कुमार, अरुण शर्मा, तुलसी झा, दिलीप झा, इंद्रभूषण चौधरी, चिंटू, नीरज राय सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। मीडिया कप 2026 के आयोजन को लेकर आज दरभंगा प्रेस क्लब में बैठक हुई है और इसमें मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के सभी सदस्य और जो भी पत्रकारगण शामिल हुए हैं, जिसमें मीडिया कप 2025 में जो हुआ था उसके आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी ने सहमति से पारित किया। इसके बाद मीडिया कप के आयोजन को लेकर 2026 में जो होने वाला है उसको लेकर आयोजन कमेटी का गठन किया गया। आयोजन कमेटी का जो गठन किया गया उसमें गुंजन कुमार अध्यक्ष, गिरीश कुमार महासचिव, अभिषेक कुमार कार्यकारी अध्यक्ष, संजय कुमार कार्यकारी महासचिव और कौशल किशोर कर्ण कोषाध्यक्ष यहाँ पर हुए और अन्य कमेटियों की भी घोषणा की गई है। इस बार मीडिया कप का आयोजन 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक किए जाने पर सहमति बनी है और सभी लोग इसकी तैयारी में अभी से लग गए हैं। यह 19वां प्रमंडलीय मीडिया कप है और एक अच्छा इतिहास रहा है। 18 साल तक ये सफलतापूर्वक हुआ है और ये 19वां मीडिया कप 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने जा रहा है। आपका परिचय? अभिषेक कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष, मीडिया स्पोर्ट्स क्लब दरभंगा। देखिए, मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में आज प्रेस क्लब दरभंगा में बैठक हुई थी। अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार विपिन पप्पू जी के द्वारा किया गया और यहाँ पे सभी संस्थान से जुड़े हुए मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित हुए। एक स्वर में पूर्व के जो कमेटी है उस पे सभी लोगों ने मुहर लगाया कि पूर्व में जो कमेटी बनी थी वो कमेटी यथावत रखा जाए। उसमें कुछ नए पदाधिकारियों को जोड़ा गया है। पहले की जो कमेटी थी उसमें से किन्हीं को भी हटाया नहीं गया है, कुछ नए लोगों को उस कमेटी में जोड़ा गया है। ये हुआ और 1 अप्रैल से 2026 का मीडिया कप दरभंगा के विश्वविद्यालय स्थित नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजन करने पर विचार विमर्श हुआ है। पहली बैठक थी। अब हम लोग आज के बैठक के बाद सभी लोग तैयारी में जुट जाएंगे और मीडिया कप इस बार 19वीं बार आयोजन होगा। ये एक ऐतिहासिक चीज़ है और होना चाहिए। सभी पत्रकार इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, सभी खुश हैं और आज से हम लोग तैयारी में जुट गए हैं। जो पत्रकार साथी इसमें भाग नहीं ले पाए इस बैठक में, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? आना चाहिए, निश्चित तौर पे ये सभी लोगों का है, सभी पत्रकारों का है, आना चाहिए। आगे से हम निवेदन करेंगे उन लोगों को कि सभी लोग आए बैठक में। और बैठक में आप भी तो मौजूद थे, सभी लोग थे यहाँ पे। जो आमदनी है पार्ट बाय पार्ट कहाँ से क्या कैसे
जो सहयोग राशि आती है उसको रखा गया, फिर कहाँ कहाँ खर्च हुआ सभी का बिल, ये सब सभी लोग देखे हैं। तो पारदर्शी तरीके से इसमें कहीं कोई ये नहीं, सभी लोगों को आना चाहिए मिलजुल करके। एक पर्व होता है, हम मीडिया कर्मियों का दरभंगा में एक महापर्व होता है, वो जो 8-10 दिन का आयोजन होता है, उसमें हम लोग सभी गम को भूल करके जो खबर के प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से कंपटीशन में रहते हैं, वहाँ पे बैट बॉल लेकर के कंपटीशन में रहते हैं, काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे। खाना एक साथ खाना, खेलना कूदना, हंसी मजाक करना, बहुत अच्छा आयोजन होता है, सभी लोगों को भाग लेना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम संजय दास हुआ, मैं कार्यकारी महासचिव। श्याम मंदिर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शक्ति धाम मंदिर गुदरी से श्याम मंदिर जीतूगाछी तक दंडवत यात्रा सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी। कठिन दंडवत यात्रा में 500 दंडवत यात्री भाग लेंगे। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति परिवार यात्रा मार्ग से पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत का निर्णय लिया है। उस निमित्त आज महिला सदस्य यात्रा मार्ग के सभी घरों में झोला में पुष्प डालकर दी गई। उनसे आग्रह किया गया कि यात्रा के समय घर से निकलकर स्वागत करें। सत्यनारायण भगवान मंदिर के सामने प्रख्यात शंखवादक विपिन मिश्रा का शंखवादन ओजस्वी स्वर से स्वागत अभिनंदन के सदस्य परिवार पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे। राजेशपुर वे ममता गामी, रेखा भारती, गुंजा कुमारी, वीना झा, संतोष झा, मनोज झा, विवेक कसेरा, राजीव झा, दीपू सूरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहेंगे।